हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम एनपीओ के फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। एनपीओ में हमारे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसमें कि हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला जाता है, और एक क्वेश्चन वो जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना होता है, बैलेंस शीट भी बनानी होती है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। From the following in receipt and payment accounts of accounts club, prepare the income and expenditure for the year ended 31st March 2012. Receipt and payment account हमें given है। इसमें हमें कैश इन हैंड दे रखा है जो कि हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं, और हमें टू कैश एट बैंक दिया है, इसको भी हम बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस में दिखा देते हैं। और उसके बाद में हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन जो है हमारा, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। डोनेशन जो है वो हम हमारा वैसे तो डोनेशन जो है वो है हमारा 72,000, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 1800 है, और इंटरेस्ट फीस जो है वो हमारी 18,000 है, और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक है वो हमारा 6,300 है, और जो हमारी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है वो हमारा 900 है, जो कि हम बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस साइड डालते हैं। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारा दे रखा है इसमें बाय सैलरी, बाय पेपर, बाय सैलरी हमें दे रखी 49,500, बाय इंक जो दे रखी है वो हमें 1,950 दे रखी है हमारी, और जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हैं वो 7,020 दे रखे हैं। बेलर्ड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे 58,050 रुपीज़ दे रखी है, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे 61,980 दे रखी है। और उसके बाद में हमारे को मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,600, और जो परचेज है ऑफ फर्नीचर है वो हमारी हमें 1,23,000 दे रखी है। जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारा 2,700 दे रखा है, और हमारे को क्लोजिंग कैश जो है वो हमारे को 4,200 दे रखा है, और जो हमारी कैश जो है वो हमारी बैंक में वो हमारी 66,900 हमें प्रोवाइडेड है। उसके बाद में इन्होंने हमें क्या दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि जिसको कि हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो सब्सक्रिप्शन है इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012, मतलब कि जो एंडेड का हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा जो हमारे को नहीं मिला वो हमारा 13,500 है, और सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिलना था एंड में वो हमारा है 3,900। जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है प्रीपेड वो हमें 300 दे रखा है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमें 900 दे रखे हैं। और जो डोनेशन है वो हमारे बोल रखे 50% जो है वो हमारी कैपिटलाइज होगी, और जो 50% है वो हमारी रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू नेचर में होगी, मतलब कि हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50% को ही शो करेंगे, और हमारे बैलेंस शीट में हम शो करेंगे बाकी बची हुई को। एंट्रेंस जो फीस था वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में ले रखी है। तो अब हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ चल। अब हमने क्या किया है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, अकाउंट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है कि टू सैलरी हमें गिवन थी, ये हमें 49,500 प्रोवाइडेड थी। टू पेपर इंक जो था वो हमें 1,950 रुपीज़ था। फिर हमें रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे को लिए हुए थे, ये हमारे क्या है खर्चे हैं सभी, वो हम एक्सपेंडिचर साइड डालते जाएंगे 7,020 रुपीज़। उसके बाद में हमें क्या बोला गया था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें कितने दे रखे, 6,600 दे रखे थे। और हमें एडजस्टमेंट हमें क्या बोला गया था कि जो हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो हमारे आउटस्टैंडिंग हैं 900, तो हम इनको हम ऐड कर देंगे,
तो हमारे 7500 हो जाएगा इसका। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे को जो गिवन था वो हम लिख लेंगे। 2700 हमें गिवन था, उसमें हम क्या था, हमारे को प्रीपेड था, हमने पहले पे कर चुका था, तो वो जो है वो हम उसको माइनस कर देंगे 300, तो हमारा 2400 आ जाएगा। उसके बाद में हम जो है वो हमारा सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जो था ना, ये हमारा सब्सक्रिप्शन ये हमारा 1,52,400 था, गिवन था। और इसमें हमें क्या बोला गया था, एंड में जो था हमारा बचा हुआ, जो हमने नहीं दिया था, जो हमारा आउटस्टैंडिंग जो एंडिंग में था ना हमारा सब्सक्रिप्शन, वो हम उसको ऐड कर देंगे, जो कि हमारा 13,500 है, वो हमारा आ गया 1,65,900। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, एडवांस भी हमारे को दे रखा है। एडवांस जो हमारा एंडिंग का एडवांस जो है ना, वो हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन, तो वो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे 3,900, तो हमारा आ गया 1,62,000 सब्सक्रिप्शन। और जो डोनेशन है वो हमें क्या बोल रखा था एडजस्टमेंट में, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, रफ नोट्स बनाएंगे। जो हमें सब्सक्रिप्शन क्या बोल रखा था इन्होंने, जो डोनेशन जो है वो हमारा 72,000 है, जो कि हमारा यूँ बोल रहे हैं 50% जो है वो हम इसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में डाल रहे हैं, तो हम इसको करेंगे तो हमारा 36,000 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में बाय इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारा इनकम है, तो हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद में क्या है, बाय एंट्रेंस फी, इन्होंने क्या बोला है, इसको हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बेसिस पे मान के चलना है, तो हमारा 18,000 था, वो हम यहाँ पे डाल दी। अगर हमें यहाँ यूँ नहीं लिखा होता कि हमारा जो एंट्रेंस फीस है वो हमारे रेवेन्यू कैपिटल नेचर की है और रेवेन्यू नेचर की नहीं है, तो हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब इन्होंने स्पेसिफिकली हमें मेंशन कर रखा है, तो हम इसको P&L अकाउंट में डालेंगे। फिर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट जो है रिसीव हुआ है हमें बैंक से, वो हम लेंगे 6,300। उसके बाद में हमने क्या सेल किया है ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कि हमारे 900 रुपीज़ के हैं। हमारा 2,25,000 आ गया, तो हमारा जो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हमारा सरप्लस है, हमारा फ़ायदा है, जो कि हमारे को 1,56,630 रुपीज़ का मिला है। और हम सरप्लस हमारा क्या होता है कि हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर हमारी कम है और इनकम हमारी ज़्यादा है, वो हमारे क्या होता है, सरप्लस होता है। और सरप्लस हमारा इसमें आया है 1,56,630। तो इस तरीके से हमारा एक जो इलस्ट्रेशन है वो हमारा फुलफिल हो चुका है। तो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। Following the summary of cash transaction of Friends Club for the year ended 31st March 2010. Prepare the income and expenditure account for the year ended 31st March 2010 and also the balance sheet as per that day. To cash in hand 1st अप्रैल को 2009 में हमारा 14,130 है। एंट्रेंस फीस हमारी 5,520 है। सब्सक्रिप्शन 22,000 है। डोनेशन हमारी 10,610 है और इंटरेस्ट जो है वो हमारा 410 है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है वो 810 है।
और जो हमारा रेंट एंड टैक्सेस है वो हमारा 8,610 है। सैलरी हमारी 9,400 है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा 420 है। और जो जनरल एक्सपेंसेस है वो हमारा 1,250 है। बुक जो है वो हमारे 3,120 है। ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमारे 4,500 है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 14,000 है। जो हमारे कैश जो हमारे बैंक में है वो हमारा 6,190 है। और कैश इन हैंड जो है वो हमारा 6,000 है। अब हमारी क्या इधर के इन्होंने एडजस्टमेंट जो कि हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ वर्थ 30,000 और फर्नीचर जो है वो हमारा 5,800 का है। जो सब्सक्रिप्शन जो है हमारा इन एरियर्स जो हमारा 1 अप्रैल 2009 मतलब कि जो हमारा ओपनिंग जो है हमारा सब्सक्रिप्शन वो हमारा 600 है। और जो हमारा क्लोजिंग जो सब्सक्रिप्शन एरियर है जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा 700 है। और 1,800 जो है वो हमारा रेंट है वो हमारा बिगिनिंग में ड्यू है मतलब कि आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा। और राइट ऑफ 500 फर्नीचर में से और 300 बुक्स पे से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है। ऑन द 31 मार्च जो सैलरी है हमारी वो 1,500 है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा 200 है। इसमें क्या होगा हमारा कि हमें पहले क्या प्रोवाइड कर रखा है एट द स्टार्टिंग कि कैश इन हैंड जो हमारी कैश जो है वो हम लेंगे। कैश जो है हमारा स्टार्टिंग का वो 14,130 रुपीज़ है। उसके बाद में हमारे को क्या दे रखा है हमारे पास कैश इन हैंड है एंड का। तो हम कैश इन हैंड जो है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिख लेते हैं जो कि 6,000 है। कैश एट बैंक जो है वो हमारा 6,190 रुपीज़ है। और जो हमारे को इसमें इन्होंने कुछ दे रखा है वो हम पुटअप धीरे धीरे करते जाएंगे। तो इन्होंने हमें स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो हमारा 1,800 रुपये है। तो हम यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग करके हम 1,800 डाल देंगे। और इन्होंने हमें जो हमारी बैलेंस शीट थी उसमें हमें इन्होंने दिखा रखा था कि हमारा जो हमारी जो फर्नीचर जो है वो इन्होंने हमें क्या दे रखा है फर्नीचर हम डाल देंगे यहाँ पे फर्नीचर जो कि हमारा इन्होंने 5,800 दे रखा है ये हम डाल देंगे। और बुक्स बोल रखी इन्होंने हमें जो बुक्स है वो हमारी 30,000 की है। और जो उसके बाद में इन्होंने क्या बोल रखा है जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो एरियर है हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है हमारा। ये कौन सा है हमारा ओपनिंग वाला है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का रहा है वो हमारा 600 है। उसके बाद में जो हमारा अमाउंट हमारे यहाँ पे जो है वो हमारा 50,530 आया है। और जो हमारा बैलेंस जो फिगर है हमारा ये हमारा क्या है कैपिटल फंड निकल के आया है क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं गिवन था इसीलिए हम इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस शीट इसमें फॉर्म करी सबसे पहले। और ये हमारा निकल के आई है 48,730 रुपीज़। उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन को एज यूजुअल क्वेश्चन के जैसे ही डील करेंगे। उसके बाद में जो हमें क्या बोल रखा है इन्होंने हम टू रेंट एंड टैक्सेस जो है वो हमें 8,610 गिवन कर रखा है। और जो आउटस्टैंडिंग है हमारा एट एंड में वो हम इसको अंदर ऐड कर देंगे जो कि 1,800 है। उसके बाद में हम क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग है एट बिगिनिंग में शुरू में जो है हमारी वो भी हमारी 1,800 है। तो हमारे यहाँ पे बाहर निकल के आ गया 8,610 रुपीज़।
उसके बाद में हमें क्या बोल रखा है, सैलरी जो है वो हमने पे करी है, वो हम 9400 है वो, और उसमें हमने ऐड कर देना है। इसमें हमें एडजस्टमेंट में बोला गया है कि जो हमारी सैलरी है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है हमारी सैलरी 1500, हम वो दिखा देंगे। उसके बाद में हमारी क्या गया, 10900 आ गया। उसके बाद में ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमें प्रोवाइड कर रखा है 420 रुपीज़, और इसमें भी हमें बोल रखा है कि हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इसमें हमें एडजस्टमेंट में कितना बोल रखा है कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग है वो हमारी 200 रुपीज़ है, तो हमारे यहाँ पे आ गया 650 रुपीज़। ऐसे ही हमें क्या बोल रखा है, 2 जनरल एक्सपेंसेस जो है हमारे वो, जो कि हमारे 1250 रुपीज़ है। उसके बाद में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, 2 ऑफिस एक्सपेंस हम 4500 डाल देंगे। उसके बाद में हमारा जो है वो हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। इसमें हमें ऑलरेडी कैलकुलेट इन्होंने करके दे रखा है बुक्स ऑफ फर्नीचर पे एडजस्टमेंट में। हमारा 3000 हमारे बुक्स पे इन्होंने दे रखा है कैलकुलेट करके, और 500 हमारे फर्नीचर पे कैलकुलेट करके दे रखा है, जो कि हमारा 3500 हो गया। तो हम उसको शो कर देंगे। उसके बाद में हम इनकम साइड आ जाते हैं। इनकम साइड हमें क्या क्या दे रखा है, हमें इनकम साइड हमें दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन से डील करेंगे। हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हम, आपको पता ही है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी शो करते हैं। उसके बाद में हमें रिसीव कितना हुआ है, सब्सक्रिप्शन 22,000 हुआ है, और 22,000 में हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग हमारा एंड का है वो हम ऐड कर देते हैं, और जो हमारा बिगिनिंग का है हमारी आउटस्टैंडिंग, उसको हम लेस कर देते हैं। बिगिनिंग का हमें कितना दे रखा है, 600 इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो हम 22,100 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या आता है, हमारे को डोनेशन दे रखा है, बाय डोनेशन डोनेशन हमें कितनी दे रखी है, 10,610 रुपीज़। बाय इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ये हमारी इनकम है, तो हम इसको भी यहाँ पे शो कर देंगे। इंटरेस्ट हमें कितना प्रोवाइड कर रखा है, 410 रुपीज़ हमें प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रखा है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट दे रखा है हमें 820 रुपीज़। उसके बाद में हम क्या दे रखा है हमें, बाय एंट्रेंस फीस, जो कि हमें 5,520 रुपीज़ दे रखा है। हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पे 39,460 आ गया हमारे यहाँ पे। और हमारे को हमने देखा कि हमारा जो इनकम है वो एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, और जब हमारी इनकम हमारी एक्सेस होती है एक्सपेंडिचर से, तो हमारे क्या होता है, सरप्लस होता है, जो कि हमारा 10,800 रुपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, हमारा उसके बाद में हमने हमारे यहाँ डाल रखा था हमारे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, वो हमारी डेप्रिसिएशन लगा के हमारी कितनी बची थी, 14,000, और जो बुक्स थी वो हमने क्या करना है, हमारे बिगनिंग में थी 30,000 की। उसके बाद में हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब कि हम इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को।
हमें इसमें कुछ एडिशन भी दे रखा है, तो हम पहले उसमें ऐड करेंगे 3120 रुपीज़। उसके बाद में हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो कि 3000 रुपीज़ है। इसमें हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो हमारे क्या हो जाएगा 30,120 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही हमारा फर्नीचर जो है वो हमारा कितना है 5800 रुपीज़ का है, और डेप्रिसिएशन जो है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, और जो कि हमारा 500 हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 5300 रुपीज़ हो जाएगा। और जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, ये हमने क्या जो हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा एंड का जो है वो हमारा क्या है 700 रुपीज़ है। उसके बाद में हमारी लायबिलिटी साइड हमने जो कैपिटल फ़ंड जो हमने ओपनिंग उससे निकाला था वो हमारा कितना था, हमारा 48,730 रुपीज़ है। उसके बाद में हमारा जो सरप्लस हुआ हमारा ये यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको हम ऐड कर देंगे 10,800 रुपीज़। ₹58,810 रुपीज़ हमारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो रेंट जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है 1,800 रुपीज़, और सैलरी जो है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है 1,500 रुपीज़। जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारी अनपेड है, हमने पे नहीं करी, वो हमारी 200 आ गई यहाँ पे। और फिर हम इसका यहाँ पे टोटल कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।